सो हाई एवरीवन, आई एम वैभव शर्मा एट टीम MCQ। आज का जो डिस्कशन है वो एक क्वेश्चन को लेकर के है जो काफ़ी ज़्यादा डिबेटफुल रहा है, क्योंकि SSC ने उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, जबकि उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए था। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिबेटफुल था तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको दे करके जा रहे हैं जो शायद आपके लिए काम भी आए और आपको पता भी होगा। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा और किस तरह से अप्रोच इसमें यूज़ हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि 2 बीम दिए हैं, बीम ए और बीम बी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बीम ए की लेंथ 5 मीटर है और बीम बी की लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, दोनों का जो EI है, वन इज़ EI एंड सेकंड इज़ 2EI, जो उनका फ्लेक्सर रिजिडिटी है। जो कंसंट्रेटेड लोड है वो एक का 2 किलोन्यूटन है, एक का 1 किलोन्यूटन है। इस तरह की पूरी एनालिसिस की गई है। तो यहाँ पे P जो है वो 2 किलोन्यूटन है और यहाँ पर जो P है दैट इज़ 1 किलोन्यूटन। ये पूरी कहानी रही है। अब हमें निकालना है स्लोप, दैट इज़ अ थीटा। सो व्हाट विल बी द थीटा? थीटा फॉर बीम ए, ओके, थीटा एट बीम ए। अब इस बीम के लिए जो थीटा होगा ना, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, क्योंकि मिड पे लग रहा है तो यहाँ पर जो स्लोप होगा इस जगह पर, दैट स्लोप विल बी 0। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं पॉइंट अगर कोई ले लेता हूँ, तो मान लीजिए कि इसको मैं P और Q बीम मान लेता हूँ, इसको मैं R और S बीम मान लेता हूँ। तो जो थीटा फॉर बीम ए है ये एट पॉइंट P में निकालने की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थीटा P, चाहे थीटा P की बात करें चाहे थीटा ऑफ Q की बात करें, दोनों ही स्लोप सेम निकल के आएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूँ सेक्शन के लिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एलोबरेट कर देता हूँ ताकि नीचे मेरा सेक्शन दिख रहेगा, यू कैन सी इट। तो ये जो मेरा स्लोप है दैट इज अ थीटा P एंड दैट इज अ थीटा Q। ओके, लोड जब मिड पर लग रहा है मेरे स्पैन पर, तो दोनों थीटा सेम रहेगा। अगर इस लोड की इसकी पोजीशन अलग होती, ये लोड मिड पर नहीं होता और ये कहीं और लग रहा होता, फॉर एग्जांपल ये कहीं बीच पे सेक्शन पे लग रहा होता, P सेक्शन पे, जहाँ पर डिस्टेंस A है और इसकी डिस्टेंस B है, तब जो थीटा P है दैट इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ Q, तब पूरी एनालिसिस और पूरी कहानी बदल जाती। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इतना ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने नहीं बनाया, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने दिया है। तो इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अगर लोड मिड लोड पे नहीं लगता, मिड पोजीशन पे नहीं लगता, तो स्लोप जो दोनों एजेस के हैं लाइक P एंड Q दैट विल नॉट बी द सेम। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन का जो डिस्कशन है उसी पर वापस आते हैं, क्योंकि ये हमारा इतना डिस्कशन नहीं है, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं जो P की बात करूँ कि थीटा ऑफ ए बीम, ए मतलब जो है वो ए बीम के लिए है, और ये जो P लिखा है दैट इज़ अ पोजिशन P। क्लियर है? तो मैं P के लिए बात करूँ तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज़ अ PL² अपॉन 16 EI। बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता भी होगा, ये कहानी है। तो अगर मैं इसमें लोड की वैल्यू पुट करूँ, P की वैल्यू दैट इज़ अ 2 किलोन्यूटन, L² दैट इज़ अ 5² अपॉन 16 ऑफ EI। ठीक है, तो 5² 25 2 50, तो 50/16 इंटू EI, ये मेरा बीम ए के लिए स्लोप निकल के आता है। अब यही कहानी अगर मैं बीम ऑफ Q के लिए करूं, बीम ऑफ B के लिए करूं, तो मैं जब मुझे थीटा ऑफ बीम B का R पोजीशन में निकालना है। अब ध्यान रखना, थीटा ऑफ R जो थीटा ऑफ S है, चाहे थीटा ऑफ R निकालें चाहे थीटा ऑफ S निकालें, दोनों ही सेम निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कहानी वही रहेगी। अगर मैं यहाँ पर भी इसको ड्रॉ करूँ उसी पोजीशन के लिए, तो इसकी कहानी भी सेम वही रहने वाली है। क्लियर है? तो ये मेरा, जस्ट अ मिनट, तो ये मेरा यहाँ पर जो थीटा ऑफ R होगा और ये मेरा जो थीटा ऑफ S होने वाला है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर थीटा ऑफ R इक्वल टू थीटा ऑफ S होने वाला है। तो ये डिबेट नहीं रहेगा कि थीटा ऑफ S क्यों नहीं निकाला, थीटा ऑफ R क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जो पोजीशन है वो मिड पर है, तो दोनों स्लोप सेम होगा। अगेन फॉर्मूला इज सेम, PL² अपॉन 16 EI, जो कि बेसिक हमने पिछली बार अप्लाई किया है लेफ्ट साइड में। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, तो P इज 1, लेंथ यहाँ पर 10 है, स्क्वायर अपॉन 16 इंटू, अब देखो जो EI है, EI क्या होता है? फ्लेक्सर रिजिडिटी। तो यहाँ पर इस सेक्शन के लिए जो EI था वो EI के इक्विवेलेंट था, लेकिन यहाँ पर जो EI है वो 2EI है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा देखेंगे तो यहाँ पर EI था, यहाँ पर वो सेक्शन का 2EI हो गया। तो मेरे लिए जो एनालिसिस है वो पूरा बदल गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2EI हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 32 EI, ये मेरा निकल के आएगा। अब 100 अपॉन 32 EI को मैं सिंपली अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15, 2 से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो 15 अपॉन 60 इंटू EI निकल के आएगा। और अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड को देखता हूँ
यानी कि थीटा ऑफ पी फॉर बीम ए इज इक्वस टू थीटा ऑफ आर ऑफ बीम बी, ये दोनों मेरा सेम निकल के आ जाता है। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस सेम निकल के आती है। अब अगर पूरी एनालिसिस सेम निकल के आती है तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो अभी हमें एसएससी को मेल भेजना है ताकि इसमें करेक्शन किया जा सके। जिन लोगों का सिलेक्शन, उनके मार्क्स इस वजह से घटे हैं, वो वापस से उनके रिवर्ट बैक हो सके। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, काइंडली सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।